नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ नरेशन की अगली क्लास। तो इससे पहले हमने 4 क्लासें की है, तो जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो पिछली क्लासें ज़रूर देखें, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास हमेशा की तरह एक मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन है हमारा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो अब हमने नरेशन के जो बेसिक रूल थे और कहाँ कहाँ चेंज और कौन कौन से चेंज करने होते हैं वो हमने एक एक करके देख लिया। सबसे पहले हमने टेंस बदलना, टेंस को चेंज करना सीखा, फिर पर्सन बदलना, फिर उसके बाद में आरवी बदलना और एडवर्ब ऑफ टाइम को बदलना, ये सीखा हमने, और एक कंजक्शन। तो ये हमने 5 तरह के देखे। पिछली क्लास में हमने 5 टाइप के नरेशन के टाइप पढ़े कि भाई किस किस को किस में चेंज करते हैं, और नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय क्या क्या चेंज करना होता है। तो सबसे पहले टेंस, फिर रिपोर्टिंग वर्ब, पर्सन, कंजक्शन और एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये 5 चीज़ हमने देखी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय इन 5 चीज़ों को हम या फिर 5 जगह हम अपने एरर सही कर सकते हैं या फिर एरर पहचान सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा पिछली क्लास का थोड़ा सा डेमो। और अब है पहला एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। अब एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, एसर्टिव सेंटेंस होता है साधारण वाक्य। कौन से वाक्य? साधारण या फिर सकारात्मक वाक्य। तो ये होते हैं एसर्टिव सेंटेंस। अब एसर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और किस किस टाइप से चेंज करते हैं। पहले वाली क्लासों में तो हमने रूल देखे कि भाई इसको इसमें चेंज करना है, इसको इसमें चेंज करना है, लेकिन अब बाई कॉन्सेप्ट एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे और उनको चेंज करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, पहला एग्जाम्पल है ही शेड टू मी यू वांट टू लिव विथ योर फैमिली। ही शेड टू मी यू वांट टू लिव विथ योर फैमिली। तो इसको अलग कलर देखते हैं जिससे कि क्या आपको भूल ना सको। तो ही शेड टू को हम किस में चेंज करते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब में शेड टू को आ जाए तो उसमें किस में चेंज करना है? टोल्ड के अंदर चेंज करते हैं। और अगर शेड टू के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो शेड टू का शेड ही आएगा, या फिर शेड का शेड, या फिर शेड टू का शेड टू ही आएगा। तो शेड टू को टोल्ड में बदल दिया, ही टोल्ड मी का मी। अब एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर इन्वर्टेड कोमा को किस में चेंज करते हैं? दैट के अंदर। तो आ गया दैट। फिर यू, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो एक हमने वो ट्रिक सीखी ना, SON से सन से, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन है नो चेंज। तो ये देखा हमने। तो ही टोल्ड मी दैट यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है? अब आरवी के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यू चेंज होगा। अब आरवी में ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी। कौन सा है? मी। ये तो है ऑब्जेक्ट
लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए सब्जेक्टिव, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, तो यहाँ पे आ गया आई। फिर वांट, अब देखो वांट प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो कि चेंज होगा पास्ट सिंपल में। किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल में। तो यू वांट टू लिव विथ योर फैमिली, तो आई वांटेड टू लिव विथ। अब देखो यहाँ पे योर आ गया, क्या आ गया, योर, यू योर यू, वो मैंने पर्सन में टेबल लिखाई थी, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, यू योर यू। अब देखो सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे योर आ गया, क्या आ गया, योर। अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है मी। अब यू योर मतलब यू का पॉजिटिव केस आया योर, तो मी का भी, आई का भी पॉजिटिव केस आएगा, आई माई मी। तो पॉजिटिव केस कौन सा है, माई फैमिली। तो ही टोल्ड मी दैट आई वांटेड टू लिव विथ माई फैमिली। तो ये हुआ एसर्टिव सेंटेंस का पहले एग्जाम्पल का पोस्टमार्टम। अब चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ, एक एक करके बाय कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ एक एक करके सारे सेंटेंस देखेंगे। तो क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहे आप, ताकि आपको नरेशन कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना हो। एक बार यहाँ पे पढ़ लिया आपने तो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है, अगर यहाँ से इस क्लास से आप पढ़ रहे हो तो फिर अगला सेंटेंस कौन सा है, अगला है द टीचर सेड यू हैव नॉट टेकन लंच, द टीचर सेड यू हैव नॉट टेकन लंच। अब देखो द टीचर आ गया, अब मैंने क्या कहा कि सेड आ जाए या फिर सेड टू आ जाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ही वो चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो द टीचर सेड का सेड, इन्वर्टेड कोमा की जगह आ गया दैट, दैट क्यों आया, तो यहाँ पे एसर्टिव सेंटेंस है। अगर WH वर्ड होता या फिर इंट्रोगेटिव होता तो फिर अलग आता। तो द टीचर सेड दैट, यू को चेंज कर दिया आई में, क्यों कर दिया, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। अब जो टीचर होगा वो सिंगुलर का, तो आई, टीचर आई। फिर हैज हैव को चेंज करते हैं हम हेड के अंदर, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो हैज हैव का क्या गया, हेड आ गया। फिर नॉट का नॉट टेकन लंच, तो द टीचर सेड दैट आई हैड नॉट टेकन लंच। तो ये हुए हमारे दो एग्जाम्पल। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। मतलब हर तरह के मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कवर किए हैं, हर तरह के मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे कवर किए हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ताकि आपका डाउट है जो लाइव क्लास के अंदर भी क्लियर हो सके। और अगर आप बाद में क्लास देख रहे हो, जो पिछली क्लासें देख रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख सकते हैं, ताकि मैं आपका डाउट अगली क्लास में क्लियर कर सकूं। तो अब चलते हैं एसर्टिव सेंटेंस के अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है ही सेड टू मी आई शैल नॉट लिव विथ माई फैमिली। आई सेड टू मी आई शैल नॉट लिव विथ माई फैमिली। तो अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो सी का सी आ गया। अब सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट है, तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड के अंदर। किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। मी का मी, इन्वर्टेड कोमा का दैट आ गया। फिर आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, सी। तो सी का क्या आएगा यहाँ पे, सी आएगा। क्या आएगा, सी का
सी आएगा, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव केस ही चाहिए, तो सी का सब्जेक्टिव केस सी है। फिर शेल, आई और वी के साथ सेल का यूज़ करते हैं, अदरवाइज वुड का यूज़ करते हैं। आई और वी के साथ किसका यूज़ करते हैं? सेल का। और इनके अलावा ये नहीं हो तो किसका यूज़ करते हैं? वुड का। किसका यूज़ करते हैं? वुड का। तो ही टोल्ड मी दैट शी, शेल को चेंज हो गया वुड, नॉट का नॉट, लिव विथ। अब देखो माई आ गया, ऊपर देखो लिव विथ माई फैमिली, तो अब देखो माई को भी चेंज करना पड़ेंगे। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई का पॉजिटिव केस आ रखा है, तो सी का भी पॉजिटिव केस आएगा, हर। क्या आएगा? हर फैमिली। तो शी टोल्ड मी दैट शी वुड नॉट लिव विथ हर फैमिली। तो ये हुआ। अगला एग्जाम्पल, फिर चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है हमारे हरी वाला। कौन सा? हरी। हरी सेड टू हिज ब्रदर आई डू नॉट गो टू कॉलेज टुडे। हरी सेड टू हिज ब्रदर आई डू नॉट गो टू कॉलेज टुडे। तो हरी का हरी आ गया, सेड टू को किस में चेंज कर दिया? टोल्ड के अंदर। और हिज ब्रदर का हिज ब्रदर आ गया, कोमा को हटा के क्या लिख दिया? दैट। क्या लिख दिया? दैट। अब देखो आई कौन सा पर्सन है? अभी बताया मैंने, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हरी, हरी है जो ही है या सी है? हरी किसी लड़के का नाम है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही आएगा। डू डज, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल चेंज होगा पास्ट सिंपल में, तो डू डज किस में चेंज होगा? डिड के अंदर। अब डिड नॉट, अगर यहाँ पे एप्रीमेटिव सेंटेंस होता तो यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म आती, गो वेंट। यहाँ पे ऑलरेडी डू और डज का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं, पास्ट सिंपल के अंदर, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर। तो ही डिड नॉट गो टू कॉलेज। तो अब देखो यहाँ पे देखो टुडे, टुडे देखो दिखा नहीं होगा, टुडे। अब टुडे को हमने एडवर्ब लास्ट के अंदर पांचवा पढ़ा था हमने, एडवर्ब ऑफ टाइम को बदलना, तो वहाँ पे टुडे को किस में चेंज करते थे? डेट डे में। तो यहाँ पे ये लिख दिया डेट डे। तो ये हुआ इसका अगला एग्जाम्पल। फिर है इसका अगला एग्जाम्पल, राजीव सेड टू कोमल। राजीव सेड टू कोमल, राजीव कोमल से कहता है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो राजीव सेड टू को टोल्ड में कोमल का कोमल इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट आ गया, और वापस है जैसे के जैसे आ गए, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये जैसे के जैसे क्यों आया, इसका भी मैंने रीज़न आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है कि अगर यूनिवर्सल रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये है आरवी जो कोमा के बाहर है, और ये है आरएस, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, या फिर सार्वभौमिक सत्य, इसके संदर्भ में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में कोई भी चेंजेबल नहीं करते हैं। तो ये हुआ इसके अकॉर्डिंग इसका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। अब हो जाए एक मोटिवेशन है हमारा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सॉरी। तो हमारा मोटिवेशन हो गया। मोटिवेशन में था कि लहरें डर के कभी नौका पार नहीं होती है, लहरें डर के कभी नौका पार नहीं होती है, और जो कोशिश करता है वो कभी हार नहीं होती है उसकी।
तो ये हुआ अगला। अब है हमारा अगला एग्जाम्पल है फादर से रिलेटेड। फादर सेड टू मी, फादर ने मुझसे कहा, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे या कठिन कार्य नहीं करोगे यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो ये तो रियली है, ये तो अधिकतर क्या सभी के घर वाले यही बोलते हैं कि बेटा तू पढ़, तू पढ़ेगा तो तेरी जॉब लगेगी, अदरवाइज फिरेगा तो इधर उधर लोग उल्टी गालियाँ निकालेंगे। तो फादर सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड के अंदर। किसके अंदर? टोल्ड के अंदर। तो फादर टोल्ड मी का मी इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या गया? दैट। फिर देखो यहाँ पे इफ़ आ रखा है, तो इफ़ कंजक्शन आ रखा है, तो इफ़ का इफ़ ही लिखना है। क्यों लिखना है इफ़? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इफ़ दे रखा है सब्जेक्ट से पहले, तो इफ़ आएगा। समझ गए? इफ़ आएगा। तो इफ़, अब देखो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है हमारा मी। ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी। तो फादर टोल्ड मी दैट इफ़, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। क्या होता है? आई। फिर डू डज को डिड में चेंज कर दिया, नॉट वर्क हार्ड। फिर वापस यू आ गया, यू वापस वही यू है, तो यू का यू योर यू, आई माई मी, हार्ड मी शुड फेल। तो आई डिड नॉट वर्क हार्ड आई शुड फेल। तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे गलती है। यहाँ पे देखो ये जो यू है ना, ये जो यू आया है ये किसी की तुलना के बारे में, अगर तुलना के बारे में आया तो थर्ड वाला जो यू होगा उसके अकॉर्डिंग ये काम होगा। तो यहाँ पे ये आई थोड़ा क्या है, स्टूडेंट की कॉपी से नोट्स उठाए हैं तो उसने क्या गलत लिख दिया होगा। बाकी जो यहाँ पे आई है, आई नहीं आएगा, क्या आएगा? अब देखो यू थर्ड पर्सन है तो आई का, यू सेकंड पर्सन है तो यू का आई, यू योर यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। तो मी का, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। क्या आएगा? मी। आई माई मी, तो यहाँ पे आएगा मी। क्या आएगा? मी। आई डिड नॉट वर्क हार्ड मी शुड फेल। तो ये होगा इसका सही आंसर। सॉरी। फिर अगला, आई सेड टू द स्टूडेंट्स यू रोट सम लेटर टू मी। आई सेड टू द स्टूडेंट्स यू रोट सम लेटर टू मी। अब देखो आई से टू को किस में चेंज करेंगे? टेल में। अगर सेज आ जाता तो उसको चेंज करते टेल्स में। तो आई टेल द स्टूडेंट्स, कोमा की जगह देट आ गया। फिर यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट है हमारा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स प्लूरल का है तो सब्जेक्ट भी कौन सा आएगा? प्लूरल का। तो क्या आ गया? दे। अब देखो रोट, राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन। अब देखो रोट का रोट क्यों आया? ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल चेंज नहीं होगा, तो वापस क्या आ गया? रोट। क्या आ गया? रोट सम लेटर टू मी, सम लेटर टू मी। तो ये हुआ अगला सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अगला सेंटेंस। फिर इससे अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लाइक शेयर कमेंट करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लाइक शेयर कमेंट में कंजूसी ना करें। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आपके बीच रेगुलरली क्लास लेके आ रहा हूँ, इतना टाइम मैं आपको पढ़ाने से पहले मैं खुद पढ़ता हूँ, तो मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है ना कुछ, कि आप तो ज़्यादा कुछ नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो कर सकते हो।
तो उसमें क्यों कंजूसी कर रहे हो, वो तो ज़रूर करो। और जितने भी लाइव हैं वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जो चैनल पे नए हैं, और इसी क्लास को फॉरवर्ड करो अपने दोस्तों के साथ। तो अगला है हमारा, 1 मिनट, थोड़ी क्या है पीडीएफ को इधर करते हैं, ये क्या है चलती है ना वहाँ पे। तो अगला एग्जाम्पल है, जॉनसन सेड शी डज नॉट वर्क हार्ड टू पास हर एग्ज़ाम विथ माई फ्रेंड। अब देखो जॉनसन का जॉनसन आ गया, जॉनसन आ गया, शेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो शेड को नहीं चेंज करेंगे तो शेड का शेड आ गया। और फिर इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। फिर शी फर्स्ट पर्सन सॉरी शी है थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं तो शी का शी आ गया। फिर डू डज को किस में चेंज करते हैं, डिड के अंदर चेंज करते हैं। फिर नॉट वर्क हार्ड टू पास हर, अब शी हर ये भी थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं तो पास हर एग्ज़ाम विथ। फिर है माई, अब देखो माई आ गया, क्या आ गया, ये देखो यहाँ पे ये माई है। तो माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो फर्स्ट पर्सन है हमारा जॉनसन। अब जॉनसन ही है या सी है, ही है, जॉनसन किसी लड़के का नाम है तो जॉनसन आ गया। तो यहाँ पे आई का पॉजिटिव केस आया है तो यहाँ पे ही का भी पॉजिटिव केस आएगा, ही, हिज, हिम। तो पॉजिटिव केस क्या है, हिज, तो ये आ गया हिज। जॉनसन said that she did not work hard. Johnson said that she did not work hard to pass her exam with his friend. तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे ताकि आपके कमेंट का जवाब मिल सके और आपका डाउट क्लियर हो सके। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसी लगी हो आपको ये क्लास, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।